किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि चलते वक्त के साथ बदल जाती है जिंदगी, हो जाते हैं रास्ते बस यूं ही गुजर जाती है जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो मैं आज उन्हीं राजा भोज की एक कहानी सुनाता हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत ही शानदार होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार की बात है कि राजा भोज अपने रूम में सो रहे थे और सोते सोते उनको एक सपना आया। और स्वप्न में एक बूढ़ा सा व्यक्ति दिखा, जिसके ललाट पे तेज, बूढ़ा था लेकिन देखने में जवान दिख रहा था, ऐसा ललाट पे तेज था। उस बूढ़े इंसान को देखकर, उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर राजा भोज ने स्वप्न में पूछा कि महोदय, आप कौन हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि मैं सत्य हूँ और आज आपको आपकी सत्यता दिखाने आया। राजा भोज तो खुश हुआ कि यार, मुझे सत्यता दिखाने आया और मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो बहुत धर्म करता हूँ। क्योंकि राजा भोज स्कूल बना के रखा था, जैसे राजा भोज स्कूल, राजा भोज हॉस्पिटल, राजा भोज अनाथालय, राजा भोज संस्था, राजा भोज मजदूर संस्था, राजा भोज गरीब संस्था। इस तरह से वो बना कर रखा था उन्होंने। और हर जगह राजा भोज के चर्चा हुआ करते थे, राजा भोज का नाम हुआ करता था। तो राजा भोज तो खुश था कि चलो आज सत्य, जब मुझे सत्य दिखाएगा तो उसको मैं सत्य दिखाऊंगा कि मैं कितना धर्म और पुण्य करता हूं। तो राजा भोज ने कहा कि चलो दिखाओ। तो बूढ़ा व्यक्ति, वो जो सत्य था, वो बोला कि चलो मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो बूढ़ा व्यक्ति जो सत्य था, वो सत्य आगे आगे चलता गया और राजा भोज उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। अब आगे गया तो सत्य ने उस हॉस्पिटल पे हाथ रखा जिसपे लिखा था राजा भोज हॉस्पिटल, जहाँ फ्री में इलाज होता है। जैसे सत्य ने उसके ऊपर हाथ रखा, हॉस्पिटल गायब हो गया। थोड़ा आगे चले तो देखा कि स्कूल था, राजा भोज स्कूल, उसके ऊपर हाथ रखा, वो भी गायब हो गया। आगे चले तो अनाथालय दिखा राजा भोज के नाम से, उस पे हाथ रखा, उसका भी राख हो गया। थोड़े दूर और चले, फिर आगे देखा कि राजा भोज संस्था गरीबों के लिए, उसके ऊपर हाथ रखा, वो भी गायब हो गई। अब राजा भोज हैरानी में आ गया और पसीने छूटने लगे। अब राजा भोज ने उस सत्य से पूछा कि आखिर वजह क्या है, जब मैंने अपनी मेहनत से बनवाया है, गरीबों के लिए मैं दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है कि ये असत्य होते जा रहे हैं? जैसे सत्य उस पर हाथ लगा रहे, गायब हो रहे, इसके पीछे की वजह क्या है महात्मा, आप बताइए मुझे। वो हैरान होकर से पूछता है। तब जो सत्य था वो जवाब देता है कि ये जितने भी आपने बनाए, उसके ऊपर आपने अपना नाम लिखवाया और वहां आपके मन में एक लालच था, एक भावना थी लालच की, और वो ये थी कि तुम अपने पैसे के ऊपर अपना नाम कमाना चाहते थे और हर जगह अपना नाम लिखवा कर तुमने ये सब किया। और इसी वजह से वो तुम्हारा धर्म नहीं हुआ, वो सत्य नहीं हुआ, वो असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तुम्हारा लालच था, न कि तुम्हारी अच्छी भावना। अगर तुम्हारी सिर्फ अच्छी भावना होती और तुम अगर उधर नाम भी नहीं लिखवाते, अपना प्रचार प्रसार नहीं करते वहां पे, तो शायद ये आज यहीं खड़े होते, ये सत्य होते। तो तुम्हें यही दिखाने आया हूं। इतने में राजा भोज की आंख खुल जाती। जैसे ही राजा भोज की आंख खुलती है, राजा भोज को एहसास होता है कि आज स्वप्न में जैसे मैंने ऐसा सपना देखा जिसे मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ और जैसे रियल लाइफ में हो रहा है। तो राजा वो समझ चुके थे कि मेरे सपने में सत्य आया था और सत्य ने मुझे सत्यता दिखाई है। और उसके बाद राजा भोज ने सब जगह से नाम हटवा दिया और ऐसे लोगों से दान पुण्य करवाता जिनको पता भी नहीं चलता कि ये राजा भोज ने दान किया। दोस्तों, इस राजा भोज की स्वप्न वाली कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है। आपने गाँव में या कहीं भी शहरों में देखा होगा कि हर जगह स्कूल के आगे किसी भामाशाह का नाम लिखा होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा होता है। तो वो लोग दरअसल धर्म और पुण्य नहीं करते, वो अपना नाम कमाने के लिए ये सब करते हैं। और जो लोग नाम कमाने के लिए कोई भी धर्म और दान करते हैं तो उनका व्यर्थ हो जाता है। भले इस दुनिया में उनको नाम मिल चुका हो, लेकिन ईश्वर के दरबार में कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जब भी कोई दान और पुण्य करे तो उसका दिखावा कभी भी नहीं करे। आई होप दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने दान और पुण्य और सत्यता के बारे में बहुत अच्छा जाना होगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत, एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट में फिर मिलेंगे।